रेखाओं का समुच्चय था उदाहरण 3 है ना। तो उदाहरण 4 जो है ना वो एक समुच्चय दे रखा है अपने को, है ना, ए बराबर, और एक संबंध दे रखा है आर बराबर, और प्रूव करना है कि भाई क्या हो, वो आप देख लो अपनी बुक में क्या सिद्ध करना है ना। भाई सिद्ध क्या करना है, मेरे पास आज बुक में देख लो आप क्या प्रूव करना है ना। तो मैं लिख देता हूँ प्रश्नानुसार। भाई अपने को इन प्रश्नों में स्टार्टिंग में क्या लिखनी है, 2 बातें लिखनी होती है। मेन बात ये है समुच्चय और उस समुच्चय में बनने वाला संबंध। यदि समुच्चय ए बराबर, प्रश्नानुसार समुच्चय ए बराबर है, समुच्चय ए बराबर क्या आएगा भाई, ए बराबर आएगा 1 2 3 4 बस 5वीं है, 3 तक है, 3 तक है। तथा आर क्या है, इस समुच्चय ए में स्थित संबंध आर बराबर क्या है, आर बराबर है 1 1, आर बराबर है 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 1 2 3 2 1 नहीं है क्या, 2 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 3, सही बात है। कितने हो गए, 5 हो गए क्या, 5 अवयव हो गए। ये 5 अवयव किस में से लिया गया है, याद करो, ए क्रॉस ए में से लिया गया है। ए क्रॉस ए में कितने अवयव बनेंगे, ए क्रॉस ए में कितने अवयव बनेंगे, 9 बनेंगे। कितने, 9 बनेंगे। 9 में से कितने ले लिए गए हैं, 5। तो ये जो आर है, ये आर उप समुच्चय होगा किसका, पक्का ही होगा, किसका होगा, हर बार बताता हूं, ए क्रॉस ए का। ठीक है, चलो अपने को इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन हाँ पता होना चाहिए। लेकिन ये बात है, बताओ क्या प्रूव करना है, ये आपको दे रखा होगा, तुल्यता साबित करना होगा से, या फिर संविधान साबित करना है, सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि समतुल्य हो परंतु क्या नहीं हो, ये सममित और संक्रामक ना हो। चलो हेडिंग लगा लो। सबसे पहले क्या हेडिंग लगाओगे, समतुल्य। तो समतुल्य की हेडिंग लगा लो। यहां 1 1 है ना, यहाँ 1 1 और 2 2 और 3 3 बिलोंग्स टू किस में आ रहे हैं, आर में आ रही है। ये सारे आर में है, इसलिए आर कैसा वाई दो, इसलिए आर समतुल्य है। ये लो बस इतना है। तो ये और ये स्टार्टिंग में आप ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि भाई 1 2 3 किस में बिलोंग कर रहा है, ए में। ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो। चले हो गया भी इतना ही। दूसरा ले क्या ले, सममित। बताओ तो सममित के लिए क्या प्रूफ, कैसे प्रूफ करेंगे, सममित के लिए बताओ। भाई इनको तो देखना ही नहीं है, अरे सममित में इनको क्यों नहीं देखते, क्योंकि इनका उल्टा भी तो यही होता है। 1 1 का उल्टा 1 1 होता है, 2 2 का उल्टा 2 2 होता है, 3 3 का उल्टा 3 3 होता है। सेम के लिए तो देखते नहीं है, सेम के लिए न तो सममित में देखते हैं और न संक्रामक में देखते हैं, उनके लिए तो होता ही है। बल्कि इनके लिए देख लो, 1 2 आर में आ रहा है लेकिन 2 1 आर में आ ही नहीं रहा, 2 3 आर में आ रहा है लेकिन 3 2 आर में आ ही नहीं रहा। कोई भी एग्जांपल एक उठा लो, कोई भी एग्जांपल उठा लो। यहाँ कोई सा भी ले लो, एक जोड़ा ले लो, कोई सा भी, दोनों बताने की जरूरत नहीं। या 1 2 बिलोंग्स टू किस में है, आर में। लेकिन किंतु परंतु जो भी आप लिखना चाहो, लेकिन 2 1 नोट बिलोंग्स टू आर, या आर में नहीं है, इसलिए आर
इसलिए आर सममित नहीं है। आर कैसा नहीं है? सममित नहीं है। चलिए संक्रामक में चलते हैं। संक्रामक में यदि क्या यहाँ लगा लो, यदि तो क्या लगाओगे, यहाँ ही लगा लो। जैसे थोड़ी मानते हो भाई ये प्रश्न दे रखा है, क्या लिखी, चलो बोलो। ये ले लो, ये थोड़ा साफ नजर आ रहा है। 1 2 बिलोंग्स टू किस में है? आर में। तथा 2 3 बिलोंग्स टू किस में है? आर में। ए बी बिलोंग्स टू आर में, बी सी बिलोंग्स टू आर में। तब क्या रिजल्ट होना चाहिए? ए सी, है ना ये। लेकिन नोट बिलोंग्स टू आ जाएगा कौन? 1 3 नोट बिलोंग्स टू आर में। इसलिए आर कैसा है? संक्रामक नहीं है। इसलिए आर संक्रामक नहीं है। अतः संबंध आर, बताओ भाई क्या प्रूव करना था? उस लैंग्वेज में लिखूंगा मैं यहां से। आपको बताना पड़ेगा कि मैं क्या लिखूं। अतः संबंध आर सिद्ध करने वाली लाइन क्या थी? अतः संबंध आर समतुल्य है। जैसे है क्या? सिद्ध करने वाली लाइन जो होती है सेम लिख देना। तो क्या है? अतः संबंध आर समतुल्य है, समतुल्य है, परंतु न तो सममित है तथा न ही संक्रामक है। न ही, है ना। अतः संबंध आर समतुल्य है, परंतु न तो सममित है तथा न ही संक्रामक है। न ही कैसा है? संक्रामक। इतिसिदम अतः संबंध आर समतुल्य है, परंतु न तो सममित तथा न ही संक्रामक है। सिद्ध हो गया। चले इसको ऐड करो, आगे चलेंगे। उदाहरण नंबर 5 में बोल रहा है पूर्णांकों के जेड समुच्चय किसका दे रखा है भाई? पूर्णांकों का समुच्चय दे रखा है। पूर्णांकों के समुच्चय को किससे डिनोट करते हैं? अपन 11वीं क्लास में पढ़ा था, जेड से डिनोट करते हैं। प्राकृत संख्याओं को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं वैसे, है ना। तो पूर्णांकों के समुच्चय में संबंध क्या है? संबंध आर है ए कोमा बी। अब ए और बी ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं? इन दोनों में क्या रिलेशन है? ए और बी से कैसे जुड़ा होगा? ये प्रश्न दे रखा है आगे सच डेट में। क्या दे रखा है? संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है। मतलब ये ए कोमा जो बी दे रखा है, ए कोमा बी का मतलब हो गया इन दोनों में क्या कनेक्शन होगा? इन दोनों में कनेक्शन ये होगा कि इन दोनों के अंतर को 2 विभाजित करेगा। ये बोला है, देखो दो संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करता है। ए माइनस बी कौन है? ए माइनस बी इन दोनों का अंतर है, ठीक है। इनको कौन विभाजित करेगा? 2। इसका मतलब ये पता करना है, ये सम है, सम का पता करना है ना, ठीक है। तो 2 बातें लिख दो, एक तो समुच्चय और एक संबंध। बस प्रश्न में देखिए 2 बातें लिख ली। तो पूर्णांकों के समुच्चय जेड में
पूर्णांकों के समुच्चय प्रश्नानुसार पूर्णांकों के समुच्चय जेड में पूर्णांकों में बड़ा है पूर्णांकों के समुच्चय किसमें भाई? जेड में। ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। मैंने कल जो लैंग्वेज लिखवाई थी, क्या लिखाया था? ये लैंग्वेज याद करो, क्या लिखवाया था? समुच्चय जेड बराबर, ऐसे भी लिख सकता था। समुच्चय जेड बराबर क्या लिखता? सभी पूर्णांकों का सभी पूर्णांक है ना, में संबंध आर बराबर क्या है? पूर्णांकों के समूह से जेड में संबंध आर बराबर क्या है? आर बराबर है ए कोमा बी सच दैट इन दोनों में क्या विशेषता है? संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित है, ये लिखा होगा। संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित, संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है या करता है? करती है। ये समुच्चय, ये संबंध अपने को दे रखा है। शांति से आराम से समझ लो। पहले ये समझो कि इन दोनों में क्या कनेक्शन है। इन दोनों के अंतर को 2 विभाजित करता है, ये दे रखा है। समतुल्य क्या प्रूव करना है? तुल्यता संबंध, तुल्यता करना है या अलग अलग करना है? सीधी क्या करना है? तुल्यता। तो तीनों आएंगे, ये समतुल्य भी होगा, सममित भी होगा, ठीक है। हम जानते हैं कि एक आपने जितने उदाहरण पढ़े उनमें लगभग प्रश्नों में समतुल्य हम जानते आते हैं, अपन अपने दिमाग से बताते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि संख्या 2, हम जानते हैं कि संख्या कौन सी? 2। किसको भाई? a माइनस ए को सदैव क्या करती है? पक्काई क्या करती है? अपना अनुभव बताता है। पक्काई क्या करती है? इसको तो विभाजित करती है। कौन करती है? संख्या 2 करती है। किसको करती है? सेम है ना। हम जानते हैं कि संख्या 2 a माइनस ए को विभाजित करती है। a माइनस ए को विभाजित करती है तो फिर कर्मित युग्म बन जाएगा। फिर तो एक का संबंध a से हो जाएगा। अरे यहाँ किसको विभाजित करता है? 2, यहाँ प्रश्न में संबंध में a माइनस बी को। a और b यहाँ लिए, तो a और b में क्या कनेक्शन है? संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है। हम जानते हैं कि संख्या 2 a माइनस ए को विभाजित करती है ना। तो a बिलोंग्स टू किस में जाएगा? a बिलोंग्स टू R में जाएगा। इसका रीजन क्या है भाई? ये 2 माइनस 2 को a माइनस ए को विभाजित क्यों करती है संख्या 2? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, a माइनस ए अपॉन में 2 0/2 कटेगा पिटेगा और सामने आएगा 0। सामने क्या आएगा? 0। बोलो, a माइनस ए को विभाजित करती है ना, ये अपने अगले को दिखा दिया, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए R कैसा हुआ? पक्का है। तो R समतुल्य है।
हो गया भैया। दूसरा लिखेंगे, दूसरा करेंगे सममित यहां तक शायद कोई डाउट नहीं है, देख लो, ऐड करो बारी बारी से, धीरे धीरे ऐड करो, चलेंगे आगे। मतलब a माइनस बी में यदि संख्या 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा तो इसका मतलब हुआ कि a माइनस बी में 2 का भाग दोगे और रिजल्ट में क्या मिलेगा आपको, शेषफल क्या मिलेगा, पहले तो ये बताओ। शेषफल तो आएगा 0 क्योंकि विभाजित करती है, ठीक है। भागफल क्या आएगा, भागफल यहाँ पर ऐसी संख्या आएगी, इसके अंदर ऐसी संख्या आएगा, ऐसा संख्या आएगा, पूरी संख्या आएगी, पॉइंटों में नहीं आएगी, मतलब है ना। जैसे मान लो -5 बार भाग चला जाए, मान लो 0 बार चला जाए, प्लस का 5 बार चला जाए, इस चीज को क्या बोलोगे, कुल मिला के मतलब माइनस की संख्या भी आ सकती है, प्लस की संख्या भी आ सकती है, 0 भी आ सकती है। इनको क्या बोलते हो आप, याद करो, इनको क्या बोला जाता है, पूर्णांक बोला जाता है ना, इनको पूर्णांक बोला जाता है, ठीक है। तो भाग देने के बाद में a माइनस बी में यदि 2 का भाग देंगे तो पूर्णांक मिलेगा, माइनस का भी मिल सकता है, प्लस का भी मिल सकता है, 0 भी मिल सकता है। यदि लेके चलेंगे अपन, याद करो क्या लेके चलते हैं और क्या निकाल देते हैं अपन सममित में, क्या निकालेंगे, ये क्या लेके चलेंगे, यदि a कोमा b बिलोंग्स टू r है, मान लो ये r में बिलोंग कर रहा है, अब हल करते जाएंगे, लास्ट में क्या प्रूफ मिलना चाहिए अपने को, लास्ट में क्या आ जाना चाहिए, b कोमा a बिलोंग्स टू r आ जाना चाहिए, तब सिद्ध हो जाएगा ये कि वास्तव में तो सममित है। इसका अर्थ बताओ जरा मेरे को, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ कहां मिलेगा आपको, प्रश्न में मिलेगा, समझ में मिलेगा। ये दोनों बिलोंग टू आर में कर रहे हैं तो इनका अर्थ क्या हुआ, इनका अर्थ ये हुआ, ये रहा, क्या लिखोगे, संख्या 2 किसको, संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है। ये ब्रैकेट में चल रहा है तो इसको ब्रैकेट में ही रहने देना, a माइनस बी को विभाजित करती है। संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है। अब a माइनस बी को विभाजित करती है मतलब ये तो अपन मान ले भाई ये तो करती है, लास्ट में अपने को क्या निकालना है, ये बात तो पता होगा आपको कि b कोमा a बिलोंग्स टू r लाना है। b कोमा a बिलोंग्स टू r कब आएगा, जब इसके ऊपर वाली लाइन आए, इसके ऊपर वाली लाइन याद करो, मतलब दिमाग लगाओ क्या लाना है, इसके ऊपर वाली लाइन क्या आ जानी चाहिए, इसके ऊपर वाली लाइन आ जानी चाहिए b संख्या 2, मतलब ऐसे बताओ इसका अर्थ क्या है, ये इसका अर्थ क्या है, ये ऐसा अपने पास हो, देखो ये रहा ऐसा, इसके नीचे अपन ये लिख दिए, और रिजल्ट में यदि अपने पास ऐसा मिल जाए तो अपन उल्टा वो लिख देते हैं, ये लाना है, ये लास्ट में मिलेगा। तो इससे पहले क्या प्रूव करना पड़ेगा अपने को, इसके पहले क्या आएगा, कौन सी लाइन आएगी, हिंदी वाली लाइन आएगी, क्या कहोगे, संख्या इसके ऊपर वाली लाइन कौन सी आ जाएगी, फिर तो संख्या 2 किसको, b माइनस a को विभाजित करती है ना। इसके ऊपर वाली लाइन कौन सी आएगी, इसके ऊपर वाली लाइन आ जाएगी b माइनस a बट्टा 2, b माइनस a में 2 का भाग दे, और रिजल्ट में ना, रिजल्ट में मान लो कोई भी पूर्णांक आ जाए, अब पूर्णांक का नाम अपन कुछ भी दे सकते हैं, नियमन जैसे मान लो m दे देंगे, k दे देंगे, है ना, और n दे देंगे, पूर्णांक मतलब किसी का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, इस तरीके से अपन पहुंचेंगे। ये बताओ, इस अपने को ये पता है, ये अपन मान के चलते हैं कि a और b में ये कनेक्शन है, ठीक है, अर्थात कौन सा, अर्थात a माइनस बी को संख्या 2 क्या करती है, पक्का विभाजित करती है। यदि ये विभाजित करती है तो मान लो, माना कि a माइनस बी में 2 का भाग दूं और रिजल्ट में मिले केवल, क्या मिले रिजल्ट में, केवल मिले, या के मान लो, आगे तो लेना नहीं अपने को, एक तो है के मान लो, केवल मान लो, स्मॉल के भी दे सकते हो,
लेकिन आगे संक्रामक में K2 आएगा, इसलिए इसको केवल लेंगे। चलो, और यहाँ K कौन है? K1। यहाँ K1 जो है ना वो बिलोंग्स टू किस में बिलोंग करता है? जेड में। जेड अभी बताया था मैंने आपको, याद करो। अरे ए माइनस बी में 2 का भाग दे और कोई पूर्णांक आएगा। पूर्णांक का मतलब ए माइनस बी में 2 का भाग दे, या तो माइनस का 3 आएगा, माइनस का 4 आएगा, माइनस का 10 आएगा, प्लस का 10 आएगा, प्लस का 3 आएगा, प्लस का 2 आएगा, 0 आएगा। तो करने का मतलब क्या आएगा? पूर्णांक आएगा पक्का। अब यदि अपन इसमें से माइनस को मैं ले लूं, मैं है ना, ऐसे बताओ, जैसे मान लो a माइनस बी बट्टा 2 में भाग जा रहा है, 2 का रिजल्ट क्या आ रहा है? K1 आ रहा है। तो फिर b माइनस ए में 2 का भाग दूंगा तो रिजल्ट में क्या मिलेगा? थोड़ा कॉमन सेंस देखो, या फिर कोई संख्या लेके चले अपन, है ना, कोई संख्या ले, देखो अभी संख्या लेते हैं, इसकी जगह लो, पहले संख्या इसकी जगह लो, a और b की जगह लो। मैं इसको 5 माइनस 3 लिख दूं, क्या लिख दूं? 5 माइनस 3 क्या दिक्कत है? और 5 माइनस 3 ऐसा लेना है अपने को, बाकी करने पर क्या बाकी करेंगे ना, बाकी करेंगे पर 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए, है ना। तो कितना है? जरूरी नहीं नीचे आ जाएगा 2। बताओ कितना आएगा? पक्का 1 आएगा, आएगा 1। अब यदि ऐसा है, अर्थात 5 माइनस 3 अर्थात a माइनस बी में 2 का भाग जा रहा है, फिर तो इसमें भी 2 का भाग जाएगा पूरा पूरा। अब वो कितनी बार जाए अपने से कोई मतलब नहीं है, जाएगा। इधर देख लो, 3 माइनस 5 बट्टा 2 माइनस 1, है ना। तो इस तरीके से बताओ, इसमें से यदि माइनस कॉमन ले लूं मैं, इसमें से यदि माइनस कॉमन क्यों ले रहा हूं मैं? ऐसा बनाना चाह रहा हूं मैं। माइनस कॉमन लो, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट में? b माइनस a बिलोंग्स टू क्या आया? 2। और इधर K1 ही है, इधर कोई छेड़खानी नहीं कर रहा हूं मैं, K1 ही है इधर, है ना। जगह तुम पड़ेगी बारीक लिखूंगा मैं, है ना। चलो कोई बात नहीं, दोनों को माइनस से गुणा करो, माइनस से गुणा करो। तो क्यों माइनस से गुणा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरे को यहाँ माइनस नहीं चाहिए, मेरे को ये लाना है यहाँ। तो b माइनस a बट्टा में 2 बराबर में क्या आएगा? माइनस का केवल। याद करो, यहाँ 3 लगाओ, सॉरी यहाँ 5 लगाओ, 5 माइनस 3 बटा 2, तो फिर यहाँ 1 है। और यदि 5 माइनस 3 बटा 2 1 है, तो फिर ये क्या होगा? पक्का 3 माइनस 5 बटा 2 बराबर है माइनस 1। और ऐसे मत सोचो कि भाई ये प्लस का ही लेना जरूरी ना, या 3 माइनस 5 कर लो, या 3 माइनस 5 बटा 2 करोगे तो केवल का मान माइनस 1 आ जाएगा। फिर यहाँ 3 माइनस 5 बटा 2 करोगे तो फिर यहाँ उल्टा करो, 5 माइनस 3 बटा 2। अब 5 3 ही लेना जरूरी है क्या? वो ले लो कुछ भी, लेकिन ऐसा लेना कि यहाँ पर तो भाग चला जाना चाहिए, तो यहाँ पर भाग चला जाना चाहिए, तो यहाँ तो ऑटोमेटिक जाएगा। जैसे मान लो 8 माइनस 6 बटा 2 बराबर में, मतलब रिजल्ट आ रहा है 1। जरूरी नहीं ये लो, 12 ले लो, 12 क्या आएगा? बताओ रिजल्ट आएगा कितना? -2 आएगा क्या? -2 आएगा, ठीक है। ये कौन है? ये अपने मानने के हिसाब से कौन है? मानने के हिसाब से a माइनस बी बटा 2 बराबर केवल है, इसे मान। यदि ये बात है, ये सत्य है, तो फिर वो भी सत्य होगी, उल्टी वाली भी पक्का। कौन सा उल्टा वाला? 12 माइनस 8 बटा 2 बराबर 2 आएगा, और इसका उल्टा वाला इधर वाला भी होगा फिर तो। और b माइनस a बटा 2 बराबर माइनस k1। यदि ये संभव है तो फिर ये भी संभव होगा। इसमें 2 का भाग, a माइनस b में 2 का भाग पूरा जा रहा है, तो फिर b माइनस a में भी तो 2 का भाग पूरा जाएगा, चाहे वो, और जाएगा उल्टा चिन्ह का। यहाँ 2 बार जा रहा है तो यहाँ -2 बार जाएगा, यहाँ -2 बार जा रहा है तो यहाँ +2 बार जाएगा, ऐसा, ठीक है। तो आगे वाली स्टेप में क्या लिखेंगे बताओ? कहाँ पहुंच गए अपन? देख लो आराम से। और इसके बारे में क्या बताओगे? ये भी तो पूर्णांक है ना, कौन? -k1, ये भी तो बिलोंग कर रहा है किसमें? z में। क्या लिख दोगे? इसके बाद में रिजल्ट क्या आएगा? इसका हिंदी आ जाएगा ना, इसका b माइनस a में 2 का भाग जा रहा है, इसको क्या लिख दोगे? हिंदी लिख दो इसका। क्या लिखोगे? इसका हिंदी क्या लिखोगे? संख्या, जगह की कमी पड़ेगी ना, संख्या, क्या बोलो? संख्या 2 किसको बोलो? कोष्टक में b माइनस 1 को क्या करता है? विभाजित करती है,
इसका सारांश क्या मिला? इसका सारांश क्या मिला? इसका सारांश ये मिला कि B, A बिलोंग्स टू क्या मिलेगा? R। फिर पहुंच गए तो याद करो, देख लो क्या लेके चला था और क्या रिजल्ट में मिल गया। क्या लिख सकता हूं? आप क्या लिखूंगा? इसलिए R कैसा है? फिर तो R सममित है। समझ में आ जाना चाहिए। लिखने का तरीका तो प्रैक्टिस करने से आ जाएगा, समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, ये माना क्यों है मैंने? भाई यो अगला आइटम ऐसे बोल रहा है a माइनस बी में 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो ऐसे तो माने कितनी बार जा रहा है? जा तो रहा है, मान लो केवल बार जा रहा है, केवल की जगह क्वेश्चन क्या आएगी? ठीक है, माइनस कॉमन क्यों लिया है? ताकि b माइनस a बन सके। ऐड करो, बारी बारी से चलेंगे अगले पर। इसमें एक स्टेप सॉरी मेन जो स्टेप है वो ये वाली आई है, इसको आप ब्रैकेट में दे सकते हो ना, इसको आप ब्रैकेट में दे दो तो मेन स्टेप ये वाली है ना, ये एक प्रकार का यहाँ पर है ना महत्वपूर्ण है, मोस्ट है, राजा बाबू है, जो भी मान लो अपन, ये वाली स्टेप, ये डब्बा। ठीक है, चलेंगे आगे वाला कौन है? संक्रामक में चलेंगे भैया, बारी बारी से ऐड करो आराम से। संक्रामक में चलेंगे, जगह की कमी आएगी थोड़ा सा, शायद हो सकता है थोड़ी मैं एडजस्ट। संक्रामक में चलेंगे। संक्रामक में क्या लेके चलते हैं और क्या निकाल देते हैं ना, ये बताओ ना। हाँ भाई बताओ, क्या लेके चले? यदि में क्या आएगा? सेम ऐसे लेके चलते थे, उदाहरण 2 में भी चलते थे। यदि में क्या आएगा? यदि A, B बिलोंग्स टू R तथा में क्या? B, C बिलोंग्स टू R। अब इसका हिंदी अर्थ बता सकते हो आप? जानते हो आप क्या लिखोगी? भाई इसका मतलब क्या हुआ? हिंदी अर्थ पता होना चाहिए मेरे सब बच्चों को। यदि A और B में रिलेशन है तो इसका मतलब क्या है भाई? संख्या 2 A माइनस B को विभाजित करेगी, और इसका मतलब क्या है? वो इसका मतलब संख्या 2 B माइनस C को विभाजित करेगी। लिख दो, इसका रिजल्ट क्या मिला? संख्या 2 A माइनस B को विभाजित करेगी, विभाजित करती है, आएगा, करेगी नहीं आएगा, करती है। इसको ब्रैकेट में लेना जरूरी है थोड़ा सा, क्योंकि ऐसे थोड़ी 2 का भाग A में लग जाएगा, B में लग जाएगा, नहीं, इन दोनों के अंतर में जाएगा। संख्या 2 A माइनस B को विभाजित करती है, संख्या 2 A माइनस B को विभाजित करती है। तथा वाला ये रहा, देखो तथा ये रहा, जुड़ गया। इसके बाद तो लिख दो संख्या 2 किसको? संख्या 2 B माइनस C को विभाजित करती है, B माइनस C को विभाजित करती है। संख्या 2 B माइनस C को विभाजित करती है, ये आपको हुआ ना। अब अपने को इनसे क्या निकालना है? क्या ये दोनों लेके चले, प्रूफ में क्या करना है, मतलब निकालना क्या है भाई? संख्या 2 A माइनस C को ये लाना है ना, ठीक है। A माइनस C का मतलब ये हुआ कि भाई AC बिलोंग्स टू क्या लाना है? R, ये लाना है, ठीक है। ये कैसे आएगा उसको? A माइनस B में 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है पूरा, B माइनस C में भी 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, माना कि में जाना पड़ेगा। हाँ, तो ऊपर जाऊंगा, कौन कौन चलेगा मेरे साथ में ऊपर? बताओ, देखिए कितने, देखो ग्रुप को कैसा है, कितने क्या मानते हो?
अरे बताइए वो लोग कौन कौन चलेगा, जैसे मान लो चले तो फिर कौन कौन चलेगा ऊपर हैं? हाँ भाई सोको आन तो देखो तो क्या हो रही है, दरी ना बोला है मर जाओ तो याद करो है सुनना भाई मौत को बोल डाला तो बताओ क्या मानोगा, माना कि कौन ए माइनस बी बटा 2 बराबर में क्या आएगा, केवल भगवान जगह नहीं आगे चूंकि वाले लाइन खाली घुमा तथा b माइनस सी बटा में 2 बराबर में क्या आएगा k2। और चूंकि मैं आगे लिखोगे मेरे पास जगह नहीं है, मैं ऐसे एरो लगा रहा हूँ, ये यहाँ गया और चूंकि मैं लिख रहा हूँ मैं, सुनो क्या लिखूंगा k1 व k2 कौन है यहाँ पूर्णांक है, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 दे दो और इसको समीकरण नंबर 2 दे दो, ये समीकरण भी देखो किधर ऊपर और नीचे लगा हुआ है, पढ़ लीजिए जगह नहीं है मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे इसको समीकरण नंबर 1 दे दो और इसको समीकरण नंबर 2 दे दो, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, 1 और 2 को जोड़, अपने को दिमाग लगाने की कोशिश करना, अपने को ये निकालना है a माइनस सी बटा 2 बराबर में तो कुछ भी है पूर्णांक वगैरह कुछ भी है, केवल कौन है कोई संख्या होगा, k2 कौन है कोई संख्या होगा, संख्या लेके बताऊं मैं कोई याद है ना पूरा एक बार इससे रिजल्ट क्या आया, समीकरण 1 व 2 को जोड़ो, समीकरण 1 व 2 को, और आप मत लिख देना नीचे, मैं इतनी जगह नहीं छोड़नी आपको, आप ये वहां टांग देना आप उस तरफ है ना, हाँ तो जोड़ो, जोड़ भैया इनकी बाबू जोड़, समीकरण 1 और 2 में जोड़, बाया बाया मत दाया बोलो तो कैसे जुड़ेगा, सीधा लिख दूं, सीधा लिख तो समझ में आ जाएगा, b से b क्या हो जाएगा कर जाएगा ना जी, क्या आएगा a माइनस सी बटा 2 बराबर में k1 प्लस k2, और यार k1 प्लस k2 क्या आएगा, दो पूर्णांकों का जोड़ सदैव पूर्णांक ही होता है, दो पूर्णांकों का जोड़ सदैव क्या होता है, k1 प्लस में k2 बिलोंग्स टू अंकित बाबू z आएगा, ठीक बात बस ये लाना था, तो अभी हिंदी वाली लाइन आ जाएगी, कौन सी हिंदी वाली लाइन याद करो कि भाई संख्या 2 है ना, वो आ जाएगा, संख्या 2 a माइनस सी को क्या करता है विभाजित करता है, तो इसके आगे वाली लाइन आएगी मनीष, संख्या 2 a माइनस सी को विभाजित करती है, इसका अर्थ क्या निकला, इस हिंदी वाली लाइन का अर्थ क्या निकला इसके अनुसार, ए सी बिलोंग्स टू आर, इसका अर्थ क्या निकला भाई, मैं ये लेके चला था, चला 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 और वहां पे चला पहुंच गया, क्या करें अब क्या लिखेंगे, इसलिए लिख दो ना, इसलिए आर कैसा है, आर संक्रामक है, ठीक है, आता वाली लाइन लिख दो, या इसलिए वाली लाइन एक बीच में और लिखते, याद करो अपन तुल्यता संबंध ऐसा आया था पीछे, लिखते हैं उसमें अपन लिखते हैं, क्या वो भी लिखूं क्या, डायरेक्ट ही लिख दूं, देखो क्या कौन से लाइन है वो, इसलिए यहाँ संबंध आर समतुल्य समित तथा संक्रामक तीनों ही है, अतः संबंध आर, अतः संबंध आर एक कैसा है, एक तुल्यता संबंध है, अतः संबंध आर एक तुल्यता संबंध है,
इति सिदम। अब मैं यहां पर संख्या लेके समझाऊंगा आपको, है ना, कोई भी संख्या इन्होंने लेगी बारीक तरीके से, आराम से अटक लो। मैं जगह की बात कर रहा था, संख्या लेके समझाएंगे। ऐसी 3 संख्या लो, है ना, ऐसी 3 संख्या बताओ मेरे को कि a माइनस बी में 2 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, b माइनस सी में भी 2 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। ऐसी संख्या लो 3, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर बताओ मेरे को 3 संख्या ऐसी बताओ, a बताओ, a का मान बताओ, b का मान बताओ, c का मान बताओ। ऐसा बताओ कि a माइनस बी में 2 का भाग पूरा पूरा जाए और b माइनस सी में भी 2 का भाग पूरा पूरा जाए, तब फिर पक्का a माइनस सी में भी 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो संख्या लो बताओ कि कौन सी लो। यहां पर a बराबर 3 ले लो ना, a का मान 3 ले लो, b का मान क्या लो, ताकि उन दोनों के अंतर में 2 का पूरा पूरा भाग जाए। ऐसा लेना पड़ेगा अपने को खुद को, ये क्योंकि ये लेकर चलते हैं अपन, ये लेके चलते हैं तो a और b का मान ऐसा लेना है उनके अंतर में 2 का भाग जाए, और ऐसे b और c भी ऐसे लेने हैं उनके अंतर में 2 का भाग जाए। बताओ b का मान क्या लो, 5 ले लो, 5 ले लो, सही है, 5 क्या दिक्कत है। और 5 के साथ c क्या लूं, b के साथ c क्या लूं, ऐसा लूं ताकि b माइनस c में 2 का भाग पूरा पूरा जाए। बोलो 7 ले लो, समझ रहे हो आप, 7 ले लो सी। अब बताओ यहाँ 3 माइनस 5 बट्टा 2 बराबर क्या आएगा, और 5 माइनस 7 बट्टा 2 बराबर क्या आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, -1। यहाँ कितना आएगा, -1। जरूरी नहीं है दोनों सेम आए, ये तो ऐसा क्यों काम करे। यहाँ पर कोई और लो ना, 13 ले लो, 13 से हो जाएगा, हो जाएगा 13। ठीक है, अब बताओ यहाँ 13 लगा दो, अब बताओ कितना आएगा -1 की बजाय, माइनस का 4 हो गया। केवल कौन है, क्यों करूंगा, ये तो एक है, सही सही, ठीक है, आप कंफ्यूजन में थे। ठीक है, ऐसे बताओ केवल कितना है, -1, K2 कितना है, -8। ये गुणा की तो है, प्लस का भी आ सकता था। मैं ऐसा मत सोचो कि भाई ये उल्टा लिख दो इसको, इसको लिख दो 5 - 3, फिर इसको क्या लिख दोगे, प्लस का भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि ये बात, ये घटना घटित हो रही है, ये घटना घटित हो रही है, इससे वो तीसरी घटना घटित हो जाना चाहिए। हाँ वो आना चाहिए, पक्का आना चाहिए वो, यदि वो नहीं आ रहा तो फिर दिक्कत होगी। कौन है ये, कौन है, a माइनस बी बिलोंग्स टू, a माइनस बी नहीं, a माइनस बी तो वैसे बोलोगे a, b बिलोंग्स टू r है ना, ये a b है ना ये, और वो कौन है, b, c बिलोंग्स टू r है। इससे क्या रिजल्ट मिलना चाहिए अपने को, a, c बिलोंग्स टू r मिलना चाहिए। देख लो, अर्थात a माइनस c में 2 का भाग जाना चाहिए। a कौन है, 3, c कौन है, 13 बट्टा 2, ये एक पूर्णांक होना चाहिए पक्का, मतलब पूरा पूरा भाग चला जाएगा। कितना आएगा, -5। आपसे मैं पूछूं K1 प्लस में K2 जो था, K1 प्लस में K2 वो -5 आ रहा है, और K1 और K2 को जोड़ के देख लो -5 ही तो आएगा, -5 ही तो आ रहा है, पक्का आ रहा है -5 ऐसे। तो ये मेरे संख्या लेके वर्क, क्या कोई भी संख्या लेके नहीं कर सकते, क्या अपन कोई संख्या लेके कर ले, यहाँ ए बी बाबी को छोड़ दे, इनको ए बी सी को छोड़ दे, संख्या लेके कर ले। संख्या लेके इससे पता चलता है, उसमें कोई भी संख्या पता, आपने जो संख्या ऐसी ले ली होगी दूसरी संख्या के लिए क्या पता लागू होता है नहीं होता है, इसलिए अपन चल लेके कर लिए ऐसे। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, इनको इधर से देखो। ये तो हर बार ही मैं आप बार बार करता हूँ, ये तो अपने दिमाग से काम करना पड़ता है हर बार। याद करो, सर्वांक सम में भी यहाँ पर दिमाग यूज किया था, लंब वाले में भी दिमाग यूज किया था, अब फिर भी दिमाग यूज करे। ठीक है, इधर आओ, a, b बिलोंग्स टू r है, तो इसको हल करते 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 चलेंगे और b, a बिलोंग्स टू r निकाल देंगे। ठीक बात है, कैसे, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ पड़ा हुआ है ये रहा। अरे
कहीं ऐसा लिखा हो ना तो इसकी जगह ये लिख दो, और कहीं ऐसा लिखा हो ना तो इसकी जगह ये लिख दो। उल्टा सुल्टा लिखा जाता है कुछ नहीं, इसकी जगह ये लिख दिया। यदि a माइनस बी में दो का भाग जा रहा है तो मैंने मान लिया, मान लो कि a माइनस बी में दो का भाग दिया तो भागफल कितना है, केवल। केवल कौन आया, माइनस का भी आ सकता है, प्लस का भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है। इसमें किस में बिलोंग करवा दिया मैंने इसको, जेड में बिलोंग करवा दिया। जेड गुना होता है, माइनस कॉमन लिया। माइनस कॉमन क्यों ले रहा हूं, ताकि मैं बी माइनस ए बना लूं। ठीक है, माइनस कॉमन लिया, माइनस से गुणा कर दिया, माइनस के बनाया, वो भी तो बिलोंग टू जेड करेगा। ठीक बात है। संख्या 2 बी माइनस ए को विभाजित करती है, और संख्या 2 बी माइनस ए को विभाजित करती है। मैंने कहा था इसका अर्थ क्या होता है, बी को ये बिलोंग टू आर। ठीक है, इसमें कैसे करोगे, 2 लेके चलो, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, दोनों का अर्थ लिख दिया। ठीक है, फिर माना कि करो, माना कि a माइनस बी बटा 2 k1, b माइनस सी बटा 2 k2। मैं बार बार कहता हूँ ये आपके याद नहीं आएगा, थोड़ी देर मतलब 2-3 बार नहीं करोगे ना तब तक ये स्टेप याद नहीं रहेंगे। वैसे ये थोड़ा अलग है प्रश्न उन सभी प्रश्नों से जो पीछे गए उन सभी से, और ऐसा है ना, ऐसा प्रश्न है सेम, ऐसा प्रश्न प्रश्नावली में आएगा 1 है 2 ऐसा प्रश्न है, लगभग ऐसा इसी डिजाइन का प्रश्नावली से। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, जोड़ोगे तो क्या आएगा, ये जोड़ना तो आता है ना, a माइनस बी बटा 2 प्लस b माइनस सी बटा 2, b से b कट जाएगा, a माइनस सी बटा 2 k1 प्लस k2, k1 प्लस k2, ये भी बिलोंग टू जेड करेगा। दो पूर्णांकों का जोड़, ये k1 है k2 दो पूर्णांक लिए पर, तो पूर्णांकों का जोड़ भी तो पूर्णांक क्या आता है, संख्या 2 a माइनस सी को विभाजित करता है। फिर ये आ गया, ये आ गया। और समतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक है, तीनों होने पर तुल्यता होता है। आगे चलेंगे, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो भाई। उदाहरण नंबर 6 को पहले अपन थोड़ा सा मैं समझा देता हूं आपको, सुनो। सब मुझे दे रखा है ये इतना बड़ा, ठीक है, आर क्या है, ए कोमा बी, इन दोनों में क्या कनेक्शन होगा, ये आर बराबर इसके अंदर जो कोष्टक में लगेगी वो कैसी लगेंगी, और कार्तिक गुणन में कितनी आएंगी, और कोष्टक में क्या क्या लगेगा, बताओ देखिए। आर में कार्तिक गुणन में कितने अवयव होंगे, कार्तिक गुणन 1 क्रॉस ए आएगा, उसमें कितने अवयव होंगे, कार्तिक गुणन में अवयव होंगे 1 के साथ 7 बनेंगे 49। 49 में से कोई भी आ सकता है, ठीक है। या ऐसे 2 नंबर लगेंगे, या तो वो दोनों विषम हो या दोनों वो सम, ऐसे लगेगा ना। या तो हो सकता है 1-3 लगेगा, क्या 1-3 में रिलेशन होगा, 1-3 में संबंध बनेगा, उन दो में संबंध बनता है, या तो वो दोनों विषम हो या वो दोनों सम हो, तो 1-3 में रिलेशन बनेगा, पक्का आर में जाएगा। ठीक बात है। क्या 1-4 में रिलेशन बनेगा, 1-4 में संबंध बन सकता है, नहीं बन सकता, क्योंकि 1 तो विषम है और 4 कैसा है, सम है, तो करेगा मतलब यहाँ 2-4 कर दूं, बन जाएगा। ठीक है, 1-1 कर दूं, 2-2 कर दूं, तो बताओ समतुल्य है क्या, समझ गए होंगे, समझ गए क्या। 1-1 2-2 3-3 में तो रिलेशन होगा, 4-4 में भी तो संबंध होगा, 5-5 में भी तो संबंध होगा, 6-6 में भी होगा, और 7-7 में भी होगा, ये सारे के सारे उनमें आएंगे। क्यों, 1-1 2 क्या हो गए विषम, 2-2 क्या हो गए सम, है ना, ऐसे तो समतुल्य हो गए, है ना। समतुल्य लिखने का तरीका क्या है वो सुन लो। प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए के लिए ना, ये लाइन में हर बार तुम नहीं लिखता हूं, लेकिन वर्ड में लिख देता हूं ताकि आपके भी दिमाग में, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए के लिए। भाई साहब ऐ देखो ना, ठीक कितना कौन कौन आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 7 तक आ सकता है। 1 का मान 7 तक ही तो है ना, ठीक है, 1 का मान 7 तक आ सकता है ना। या ए यहाँ ए तथा ए, यहाँ मैं छोटा लिखूंगा, बोल दे, याद आ गया मेरे, मैं छोटा लिखूंगा, प्रश्न बड़ा जाएगा, हाई पावर का जाएगा। यहाँ ए तथा ए दोनों ही या तो विषम
विषम है या दोनों कैसा है, सम है। देखो सही बात है ये, यहाँ ए तथा ए दोनों ही या तो विषम है या सम है। हम जानते हैं ये बात भाई, हम जानते लगाना चाहते ए तथा ए दोनों ही या तो विषम है या सम है। ए तथा ए दोनों ही या तो विषम है या सम है। अब बताओ, यदि आप जानते हो भाई यहां पर एक आएगा तो यहां पर भी तो एक आएगा, यहां पर 3 आए, 3 कैसा है, विषम, तो फिर यहां पे तो 3 ही आएगा। सेम से एक एक आ सकता है, यहाँ 2 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है। तो क्या लिखोगे, अगला स्टेप क्या आएगा, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर कैसा हुआ। अरे समतुल्य का अर्थ जानते हैं ना आप, समतुल्य, सौम्य से, अपना, तुल्य में से, बराबर, जो अपने के ही बराबर हो, ऐसा मतलब हो गया, इसलिए आर समतुल्य। चले दूसरा में चलते हैं, इसी से करो, इसी से करो, 3 को अलग करो। समतुल्य, समतुल्य के बाद में सममित। चलो भाई, सममित में क्या करते हैं, यदि ए कोमा बी को लेके चलते हैं और हल करते जाते लास्ट में क्या निकाल देते हैं, बी कोमा ए निकाल देते हैं। ठीक है, यदि लगा लो और इस बात को लिख तो आ जाएगा दोनों आराम से। यदि यहां से हल करो, मैं थोड़ा इतना पीछे से आप करो, यदि ए कोमा बी, और वो प्रत्येक वाले लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, कैसा, मैं लिख दूं प्रत्येक, मैं इस वर्ष में लिखा है प्रत्येक ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए के लिए, मतलब प्रत्येक 2 के लिए, प्रत्येक 2 के लिए, प्रत्येक 2 के लिए। ठीक है, ये लाइन नहीं लिखता था मैं, पीछे वाले सोलो में नहीं लिखा था मैंने। ठीक है, फिर क्या करेंगे तो, यदि अब आएगा ना, यदि यहां से स्टार्ट करो तो कर सकते हो आप, ये भी है, ये यहां से भी हटा सकते हो, इसको भी हटा सकते हो, ये इतना आ जाएगा, ये नीचे वाला आ जाएगा। ठीक है, क्या लिखोगे, यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका अर्थ क्या हुआ, अर्थ बताओ इसका अर्थ कहाँ है, इसका अर्थ कहाँ है, इसका अर्थ कहाँ है, बोलिए तो क्या लिखोगे, ए तथा बी दोनों ही या तो, दोनों ही सही है, दोनों ही या तो विषम है, दोनों ही या तो विषम है, दोनों ही या तो विषम है या सम है। देख लो, ये थोड़ा सा ऊपर चढ़ गया यहाँ से, ए तथा बी दोनों ही या तो विषम है या सम है। इसका अर्थ उल्टा भी तो लिख सकता हूं इस बात को मैं, कैसे, क्या निकालना अपने को, पहले आए वो पहले लिखना है, बाद में आए वो बाद में लिखना है। अब की बार क्या लिखना है, बी ए लिखना है, तो बी पहले लिख दो। इस बात को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, बी तथा ए, ये दोनों बी तथा ए दोनों ही या तो विषम होंगे, या तो कैसे होंगे, विषम है, या दोनों कैसे है भैया, सम है। ठीक है, इससे क्या रिजल्ट मिला अपने को, इससे रिजल्ट मिला बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, बस ये पहुंचना चाह रही है। इसलिए क्या लिख दो, इसलिए आर कैसा है, आर सममित है, आर सममित है। कोई भी नंबर लेके देख लो आप, ना कोई भी नंबर लो, या ऐसे नंबर लो, या तो दोनों सम लेने हैं या दोनों भी सम लेने हैं। मान लो यहाँ 1 3 ले लो, 1 3 आर में जा रहा है तो 3 1 भी तो आर में जाएगा ना, 1 3 आर में कैसे जा रहा है, क्योंकि 1 3 दोनों कैसे विषम है। ठीक है, चलो आगे वाला लेते, संक्रामक। ये प्रश्न है, और तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये प्रश्न उस पीछे वाले उदाहरण से लीजिए।
करो बारी बारी, चलेंगे आगे। क्या लिखोगे? प्रत्येक ए कोमा बी कोमा सी के लिए, ठीक है। यदि क्या लिखोगे? ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। इसका अर्थ क्या निकला? इसका अर्थ निकलेगा ए तथा क्या लिखूंगा? बी, दोनों ही या तो विषम है, दोनों ही या तो विषम है, दोनों ही या तो विषम है, या दोनों ही कैसी है? या तो दोनों विषम है या दोनों सम है। तथा है, इधर लिख दो ना, जुड़ जाएगा पूरा। तथा कौन सा तथा? ये रहा, इसका लिखो। अब इसका क्या लिखोगे? बी तथा, यू भी तथा, और लगाओ यार, समझ में नहीं आएगा, दिख जाएगा यहाँ और लगाना पड़ेगा। इसमें तथा है तो फिर इसमें भी तथा चलेगा, ये भी बात तो सही है। और इसमें तथा यहाँ तथा चलता है तो यहाँ भी तथा आएगा, ये भी बात तो सही है। किसी को तो तोड़ नहीं कर सकता, तथा ही आएगा। क्यों? ये तथा आता है नीचे और इनमें भी तथा चल रहा है, आएगा भाई, आएगा, कुछ आ रही नहीं है। अरे उसमें कुछ गलती नहीं होती है, और लगा लो, लगाने में तो कोई गलती नहीं होती है, थोड़ा सही हिसाब डाल देखो। बी तथा सी दोनों ही या तो विषम है, दोनों ही या तो विषम है, ये विषम है भाई, विषम है या सम है। ये निकल गया भाई रिजल्ट। अब इस बात को देखते हुए क्या रिजल्ट निकलेगा बताओ? ए और बी दोनों विषम है, मान लो ए और बी दोनों विषम है, तो फिर बी और सी भी तो विषम होंगे, क्योंकि बी इसमें भी आ रहा है और बी इसमें भी आ रहा है। ए और बी विषम है तो बी और सी भी विषम है, तो फिर ए और सी भी विषम होगा। या फिर ए और बी सम है तो बी और सी भी सम होगा, फिर तो ए और सी भी सम होगा। ये दोनों जोड़े सम के हैं तो ए और सी भी सम के आएंगे, और ये दोनों जोड़े विषम के हैं तो ए और सी भी विषम के आएंगे। तो यहां से रिजल्ट क्या निकला? यहां से रिजल्ट निकला ए तथा सी दोनों ही, ए तथा सी दोनों ही या तो कैसे है? या तो विषम है, या दोनों कैसे है? ये तो सम है। क्या रिजल्ट निकलेगा इसके आगे वाले लाइन में? ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, आगे वाले में क्या लिखे? इसलिए आर एक संक्रामक, इसलिए आर एक संक्रामक संख्या। ये लगे इनकी अथवा लिखा, तीनों लिखा है, सीधा लिख दिया, सीधा लिख अतः संबंध आर एक कैसा है? एक तुल्यता संबंध है,
HP आप या HP या इतनी सीधम आप लगा सकते हो, सीधी करवा रहा है ना, लगा सकते हो। आप फिर से क्वेश्चन चालू होगा दोबारा, तो आंसर आएगा। आराम से देख लो, शांति से समझ लो। ये बताओ 5वें उदाहरण से तो इजी है, मैं तो ये कहूंगा, ये है ना। बस ये थोड़ी सी आगे बातें पूछिए, इनके लिए मैं बता दूं आपको। इसके आगे तुल्यता संबंध सिद्ध करवाने के आगे 3 बातें प्रश्न पूछिए, सुन लो। प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न देख लो। 3 बातें ये पूछिए, समुच्चय उपसमुच्चय किसका? एक का उपसमुच्चय। उपसमुच्चय शायद पहले 1 3 5 है या 2 4 6 है? 1 3 5 7 है। उपसमुच्चय 1 3 5 7 एक दूसरे से संबंधित है क्या, ऐसे पूछा है शायद प्रश्न में। और दूसरा प्रश्न है उपसमुच्चय 2 4 6 ये भी क्या एक दूसरे से संबंधित है? बताए। इस पहले वाला जो उपसमुच्चय कौन है, प्रश्न ये कह रहा है कि पहले वाला जो उपसमुच्चय, इसके 2 उपसमुच्चय बना लिए, इसके 2 उपसमुच्चय बना लिए। एक तो उपसमुच्चय बना दिया कौन सा, 1 3 5 7। दूसरा उपसमुच्चय बना दिया क्या, 2 4 6। ये एक तो ये उपसमुच्चय, एक ये, मतलब 3 4 तो इसमें डाल दिए, 3 इसमें डाल दिए। ऐसे बताओ ये उपसमुच्चय तो है किनके, एक का। क्यों भाई, इसके सारे अवयव किसमें मौजूद है, ए में। इसके सारे अवयव किसमें मौजूद है, ए में। इसका मतलब ये दोनों उपसमुच्चय हुए किसके, ए के। सही बात है। अब प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न क्या बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है क्या इसके प्रत्येक अवयव एक दूसरे से संबंधित है, ऐसे प्रश्न बोला है। फिर इसके लिए भी बोल रहा है क्या इसके भी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है, सुनो, इसका प्रत्येक अवयव इसके प्रत्येक अवयव से संबंधित है या नहीं। इस तरीके से टोटल 3 प्रश्न पूछा है। वापस बोलो, ऐसे बोला है इसके सारे अवयव एक दूसरे से संबंधित है क्या, ऐसे पूछ रहा है आपसे। फिर इसके लिए पूछ रहा है क्या इसके भी सारे अवयव एक दूसरे से संबंधित है क्या, ऐसे पूछ रहा है आपसे। फिर तीसरा प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इसके सारे अवयव से कनेक्टेड है क्या या फिर नहीं है, जुड़े हुए है या नहीं है, संबंधित है या नहीं है। संबंधित कब होंगे, बोर्ड पे ध्यान दो। संबंधित कब होते हैं, जब या तो वो दोनों सम हो या वो दोनों भी सम हो। ऐसा बताओ, इसके कोई भी 2 अवयव उठाओ, कोई भी 2 उठा लो, वो संबंधित होंगे पक्के, विषम होंगे, वो दोनों पक्के होंगे। इसके सारे अवयव परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। एक 3 से भी संबंधित है, एक 5 से भी संबंधित है, एक 7 से, मतलब प्रत्येक ना शेष 3 से संबंधित होगा। एक है ना इन तीनों से भी होगा, 3 है ना इन तीनों से भी होगा, 5 है ना वो शेष तीनों से भी होगा। मतलब प्रत्येक अवयव एक दूसरे से संबंधित होंगे, क्योंकि ये सारे विषम है। और संबंधित कौन होते हैं, या तो वो दोनों विषम हो या वो दोनों सम हो। समझ में आ गया होगा। लिखने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका ये है कि भाई या तो ऐसे लिख दो कि भाई इसके सारे अवयव परस्पर एक दूसरे से संबंधित है क्योंकि इस उपसमुच्चय के सभी अवयव विषम ही है। या पहले ऐसे लिख दो कि इस समुच्चय के सभी अवयव विषम है इसलिए इसके सारे अवयव संबंधित है। इसमें क्या लिखोगे, बोलो इसमें देखो क्या इसके सारे अवयव संबंधित है, हाँ, क्योंकि इसके सारे अवयव विषम है तो इसके सारे समय 2 का 4 से संबंधित होगा। 2 4 बिलोंग्स टू आर में जाएगा पक्का। 2 6 वो भी जाएगा, 4 2 वो भी जाएगा, सारे जाएंगे। मतलब इसके सारे अवयव एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसके सारे अवयव इनसे, इसका कोई भी अवयव इसके किसी भी अवयव से संबंधित नहीं होगा। ले लो, एक ले लो, एक के साथ इसका कोई भी उठा लो, 4 ले लो। क्या 1 4 संबंधित है, 1 4 आर में बिलोंग करेगा या नॉट बिलोंग करेगा। क्यों, 1 विषम है, 4 सम है। इसमें से जो भी उठाओगे वो विषम होगा, इसमें से जो भी उठाओगे वो सारे सम होंगे। तो इसका कोई भी अवयव नीचे वाले के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। ऐसे 3 प्रश्न पूछा है, एक ये और 3 को कर देता हूं मैं इनको, तो इनको इरेज कर देता हूं। समझ में तो आ रहा, एक एक लाइन छोड़ के, इसके बाद में 1 लाइन या फिर 2 लाइन छोड़ के करना, ये अलग है वो अलग आएगा। उप समुच्चय क्या लिखेंगे, उप समुच्चय कौन है भाई, 1 3 5
7 उपसमुच्चय ये है ना पहले 1 3 5 7 के प्रत्येक अवयव विषम है के प्रत्येक अवयव इसके सारे अवयव विषम है, इसलिए उपसमुच्चय 1 3 5 7 के प्रत्येक अवयव एक दूसरे से संबंधित है। इसलिए उपसमुच्चय 1 3 5 7 के प्रत्येक अवयव 1 दूसरे से कैसे है, ये तो पक्की है, संबंधित प्रत्येक अवयव एक दूसरे से संबंधित हो गया। पहला हो गया, इसलिए उपसमुच्चय 1 3 5 7 के प्रत्येक अवयव एक दूसरे से संबंधित है, पहला हो गया। फिर स्पेस देखा है एक लाइन का, फिर लिखेंगे दूसरे के लिए। तथा इसी प्रकार बिना लगाओ इसी प्रकार उपसमुच्चय कौन भाई 2 4 6 के प्रत्येक अवयव, इनके भी प्रत्येक अवयव कैसे है, ये इनके प्रत्येक अवयव कैसे है, सम है। इसलिए उपसमुच्चय, उपसमुच्चय 2 4 6 के प्रत्येक अवयव भी एक दूसरे से संबंधित है, ये दूसरा हो गया। तथा इसी प्रकार उपसमुच्चय 2 4 6 के प्रत्येक अवयव सम है, इसलिए उपसमुच्चय 2 4 6 के प्रत्येक अवयव भी एक दूसरे से संबंधित है। तीसरा करेंगे कुछ स्पेस, फिर से स्पेस डालोगे 3 पैराग्राफ बन जाएंगे ऐसे। तीसरा करेंगे परंतु उपसमुच्चय 1 3 5 5 का 1 3 5 7 का कोई भी अवयव, परंतु कुछ स्पेस डाल के या इसी में जोड़ दो, इसको दो। लेकिन है ना, कर लो, लेकिन उपसमुच्चय आपकी किताब में प्रश्न में जाके देखना, पहले ये दिया है या फिर पहले ये दिया है, आगे मतलब इसी प्रश्न में तीसरे में समवाला दिया है, समवाला दिया है। हाँ, समवाला दिया, वैसे कोई दिक्कत थोड़ी ना होती है, लेकिन थोड़ा सही इसलिए उपसमुच्चय 1 3 5 7 का कोई भी अवयव, लेकिन उपसमुच्चय 1 3 5 7 का कोई भी अवयव 1 3 5 7 का कोई भी अवयव उपसमुच्चय 2 4 6 की किसी भी अवयव से, उपसमुच्चय किसके 2 4 6 के किसी भी अवयव से
लेकिन उपसमुच्चय 1 3 5 7 का कोई भी अवयव उपसमुच्चय 2 4 6 के किसी भी अवयव से अवयव से संबंधित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उपसमुच्चय उपसमुच्चय 1 3 5 7 के प्रत्येक अवयव विषम 1 3 5 7 के प्रत्येक अवयव विषम है। 1 3 5 7 के प्रत्येक अवयव विषम है तथा उपसमुच्चय 2 4 6 के प्रत्येक अवयव सम है। ये इसका आंसर आएगा। आंसर सिद्ध करना, थोड़ा सिद्ध करना, वो भी सिद्ध करना, फिर लास्ट में लगो फिर तो इसमें मैंने सोचा वो आंसर मैंने सोचा ये तो प्रूव करना है, वो क्वेश्चन पूछा है, जांच करो, पता करो या आंसर मतलब बताओ, सारा सिद्ध करना है। फिर तो फिर हटाओ वो यहाँ से, इसको हटाओ, हट जा भाई, यहाँ लगाओ सारा एक साथ ही मिला। इसी बात के लिए मैंने लगाया था यहाँ, मैंने सोचा वो ये तो इसी से कम होगा, 1% आ जाता है ना। देख लो भाई कैसा लगा कैसा नहीं लगा, आपके सामने जो भी कुछ आराम से समझ में आ गया होगा। 3 पैराग्राफ बन गए। लेकिन उपसमुच्चय इसका कोई भी अवयव इसके किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, क्योंकि इसके सभी अवयव तो विषम है और इसके सभी अवयव सम है, और यहाँ संबंधित है। क्यों है? इसके सारे अवयव विषम है, इसलिए उपसमुच्चय इसके सारे आपस में तो संबंधित है ही, तो इसके भी सारे आपस में संबंधित है, क्योंकि इसके सारे सम है, इसके सारे विषम है। एक का विषम और एक का संबंध तो संबंधित नहीं है। देख लो भाई साथ बोलो, उदाहरण 5 अच्छा समझ में आया या उदाहरण 6 अच्छा समझ में आया? कौन सा अच्छा आया? ये अच्छा आया। ये ठीक है ना? ये अच्छा हिंदी में चलेगा, ठीक है तो कहेगा हिंदी में कहाँ छोड़ा है। ठीक है, बाकी अपन कल करेंगे शानदार तरीके से।